हरे कृष्णा मेरे सभी व्यूअर्स को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज 15 मई का दिन है, 2024 का साल है और आज माँ बगलामुखी का जन्मोत्सव है, यानी आज ही के दिन माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है, उनका 8वां स्थान होता है 10 महाविद्याओं में से। ठीक है, वो माँ शक्ति का, माँ काली का रूप है और वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो हम देखना वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो किस प्रकार से ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे, उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं आपकी लाइफ में, और आपके शत्रु कब तक ख़त्म होंगे। माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं का नाश करेंगी, कब तक करेंगी, कैसे करेंगी, और क्या उनकी तरफ से, आपके शत्रुओं की तरफ से क्या आपको एनर्जीज़ मिलने वाली हैं, ये सब चीज़ आज हम चेक करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं या आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं या आपके पीठ पीछे गॉसिप बहुत होती हैं, अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ पे हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं। जय माँ बगलामुखी। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। और जुड़े रहने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डीएम करना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज करिएगा, मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स बता दूँगी। मेरे स्टाफ, मेरा मैनेजर है, वो आपको बता देंगी। ठीक है, हम यहाँ पे चलिए चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। हम यहाँ पे 2 डेक तो एटलीस्ट यूज़ करेंगे। लेट्स सी फिर क्या गाइडेंस आती है, तो हम और मल्टीपल डेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जय माँ बगलामुखी। सी, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में रेस कर रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के ऊपर एक्चुअली देवी माँ की, एक्चुअली माँ शक्ति की यहाँ पे कोई है जो पूजा करता है, और अगर नहीं भी करता है ना तो उनकी इष्ट देवी हैं या तो, और वो उनको गाइड कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कृपा उन पर बनाई हुई हैं। यहाँ मुझे मैंने माँ बगलामुखी का नाम लेकर रीडिंग स्टार्ट करी थी, एंड पहला ही कार्ड आया है कि येस, उनकी शक्ति, उनकी एक वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारी लाइट दिख रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ मुझे काली माँ की वाइब्रेशंस भी बहुत दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। येस, शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ओवरऑल मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि वो आपको हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं उनकी। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं ऐसे हैं जो एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, अपने वर्क फ्रंट में, जॉब हो चाहे हाउस होल्ड चोर्स हों। आप में, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से ना कई लोग हाउस वाइफ्स भी हैं, कई ऐसी लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, घर संभालती हैं। एंड येस, आप बहुत मेहनत करते हो, आप सबको खुश करने में लगे रहते हो, आप सबके लिए करते हो, और आप एक्चुअली अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हो, बट फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, आपको अपने काम का उतना सराहना नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए कभी कभी आप इमोशनली बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत अप डाउन होता है इमोशनली भी, आपको लगता है कि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं आपके पर वो देख रही हैं, और कोई आपको सराहे, चाहे ना आपके काम को सराहे, चाहे आपकी क्रेडिट दे आपको, चाहे ना दे, लेकिन यस, माता रानी आपको देख रही हैं। ठीक है, माता रानी की, माँ बगलामुखी की कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और वो देख रही हैं कि आप एक्चुअली अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो, बहुत मेहनत करते हो। ठीक है, और अपने काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हो। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ज़रूर आने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले बहुत जल्दी कुछ समय में एक अच्छी गुड न्यूज़ आप में से कई लोगों को मिलेगी, और आप में से कई लोग ना यहाँ पे मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इस इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकलेंगे। कुछ मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे फ़र्क ना पड़ना। ठीक है, किसी के क्रेडिट का आप ज़रूरत ही ना लगना, आप किसी के क्रेडिट को जो पाना चाहते थे ना अब तक, वो इच्छा भी आपके अंदर से अब ख़त्म हो रही है। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत लग रहा है कि जैसे फ्रस्ट्रेशंस बहुत हो रहे हैं लाइफ में, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशंस हो रहे हैं, आपको क्या, आपका काम डिले हो रहा है। ठीक है, आप चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी काम कर लें, आप अपना ऑफिस का काम अच्छे से निपटा लें, आप बिज़नेस अच्छे से कर लें, काम आपके अच्छे हो जाएं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने जल्दबाजी में या तो कोई गलत डिसीजंस ले लिए हैं, या तो फिर आपने
एक फ़्लो जो बना हुआ था काम का वो बिगड़ गया है यहाँ पे बहुत लोगों का, और इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेशंस हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं टूटा है अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को दूसरों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लोग क्या सोचते हैं। कॉन्फिडेंस तो है लेकिन लोगों का कहना आपके कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप इसी वजह से अनफोकस्ड हो रहे हो, आप थोड़ा सा फोकस भी गड़बड़ा रहा है आपका। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपना फोकस नहीं बढ़ाना है, आपको अपने काम को सीक्रेट रखना है। यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज दिख रही हैं। मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अपना फोकस नहीं हटाना है। आप ना जैसे कि दूसरों की बातों में आके ना कहीं अपना काम गड़बड़ कर ले रहे हो, ठीक है। डाउट में आ जा रहे हो, सेल्फ डाउट में आ जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सीक्रेटली अपना काम करिए, अपने काम को सीक्रेट रखिए, ठीक है। माँ बगलामुखी आपको कहना चाह रही हैं कि आपको लालच में नहीं आना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी दूसरों की बातों में नहीं आना है। जो दूसरे क्या कह रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। और आपको ध्यान रखना है कि आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। जिस पे आप ट्रस्ट करो, यहाँ पे गुप्त शत्रु बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली माँ बगलामुखी की एनर्जीज़ हैं तो वो आपको गुप्त शत्रुओं से ही बचाती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं, बुरे ख्यालों का विनाश करती हैं। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि मेंटल क्लैरिटी आएगी। यहाँ मुझे ओवरऑल ये ब्लेसिंग मिल रही है माँ बगलामुखी की कि वो आपको बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी दे रही हैं। और आपको कहा जा रहा है, वो आपको कह रही हैं कि आपको लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है, नहीं तो आप उनकी ब्लेसिंग्स को खो दोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल लालच में नहीं पड़ना है और दूसरों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। दूसरों के से मैनिपुलेट नहीं होना है, दूसरों की बातों में आके गलत चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। बाकी वो संभाल लेंगी। माता रानी यही बोल रही हैं कि बाकी मैं सब देख लूँगी, बस तुझे एक सही राह पे चलते रहना है, ठीक है। अपनी तरफ से सही करते रहना है। बाकी जितने गुप्त शत्रु हैं ना पीठ पीछे, उनको मैं संभाल लूँगी। माता रानी साफ साफ आपको इस कार्ड से ना यही बोलना चाह रही हैं कि बाकी मैं सब संभाल लूँगी, ठीक है। मुझ पर सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो मेरे ऊपर। बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत सारी रोशनी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और मैं सब संभालूंगी। जितने गुप्त शत्रु हैं ना वो देख लेंगी, माता रानी सब देख लेंगी। गुप्त शत्रु कुछ आपके पीठ पीछे सिर्फ गॉसिप ही करते रह जाएंगे, वो आपके पीठ पीछे ही रह जाएंगे, वो कभी भी आपसे मैच भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की वाइब्रेशंस है, बहुत इस तरह की एनर्जी है। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस भी ये दिख रही है कि ओवरऑल माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको दुश्मनों से भी बचाने की कोशिश कर रही हैं। बस आपको सही रास्ता ही चुनना है। आप अगर गलत रास्ते पर चले गए, आप भटक गए, अगर आपका पाथ ये है और अगर आप इस रास्ते से भटक के इधर उधर चले जाते हैं तो फिर माता रानी की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो आपको एक धर्म के रास्ते पे, एक अच्छे रास्ते पे चलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो देखो बुरा है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, जबकि मैं अच्छा हूँ तब तो मैं भी बुरा करूँगा। नो, आपको ऐसा नहीं सोचना है, ये आपके लिए नहीं है। आपका रास्ता सिर्फ और सिर्फ राइट पाथ पे ही है और आपको इसी पाथ पर टिके रहना है, ठीक है। तभी माता रानी आपको सब चीज़ों से बचा के रखेंगी, ओके। और ऑलरेडी वो बचा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ऑलरेडी अगर आप ध्यान दो तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था। मतलब प्लानिंग तो बहुत कुछ की करी गई थी, बट उतना कुछ हुआ नहीं आपकी लाइफ में जितना दुश्मनों ने आपके प्लान किया था, ठीक है। तो आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों से बचे हुए हो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, आप ये सोचो कितनी चीज़ों से बच के रखे हुए हो आपको। ईश्वर ने कितनी चीज़ों से, माता रानी ने आपको बचा के रखा हुआ है, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने काम को सीक्रेट रखना है। जो मेन चीज़ है इस रीडिंग की, अपने काम को सीक्रेट रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों से बताइए नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की राय लेने की कोशिश मत करिए, ठीक है। जिस पे आप ट्रस्ट करते हो बहुत ध्यान से ही किसी पर ट्रस्ट करिए, ओके। और क्योंकि गुप्त शत्रु हैं यहाँ पे, आपके काफ़ी गुप्त शत्रु हैं और माता रानी की ब्लेसिंग से वो सिर्फ गॉसिप ही करते रह जाएंगे, वो आपकी लाइफ में कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, ठीक है। ना ही आपकी किसी भी तरह की ग्रोथ को वो रोक पाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए। आज माँ बगलामुखी का जन्मोत्सव है तो माँ बगलामुखी को दिल से पूरे भाव से याद करिए, उनको प्रणाम करिए, ठीक है। हो सके तो आज देवी माता के मंदिर ज़रूर जाइएगा, किसी भी देवी माता के मंदिर जाइए, ठीक है। माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, सब उन्हीं के रूप हैं, सब वही उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। तो आप जाइए और माता रानी को थैंक यू बोल के आइएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी जय माता दी ज़रूर लिखिए, जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखिए, ठीक है। और
यस, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, सब खुश रहें और आपके शत्रुओं को इसी तरह से माँ आपके शत्रुओं से आपको बचाती रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।